अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मिठू भाई ब्लॉग। ढीला ढीला भाई आपका इसलिए आज यार बड़ी बैड न्यूज़ आ गई है। एक परेशान हो गया आपका भाई। अब आप लोग बताएं मुझे क्या करना चाहिए। न्यूज़ आई है जी यूएई की तरफ से कि पाकिस्तानियों के वीज़ा उन्होंने बैन कर दिए हैं। आपके भाई का विज़िट वीज़ा तो निकल गया था, लेकिन आगे जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मैंने वहाँ जाके चेंज करवाना था वो उन्होंने कर दिया ख़त्म। अब जैसे ये न्यूज़ सुनी है, ये मैं अर्जेंट पे एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। बड़ा परेशान हो गया हूँ यार मैं। अच्छी भली अमाउंट मेरी लग चुकी हुई है इस टाइम। मतलब आया, मैंने वीज़ा लिया, टिकट ली और शॉपिंग की इसके बारे में। मतलब काफ़ी सारी ऐसे ETC छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होती हैं। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं और ये पोलियो सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। अभी मनी एक्सचेंज के लिए तो हम नहीं गए, वहाँ भी जाना है। तो खैर मतलब ये इन सारी चीज़ों के अंदर जो है ना अच्छी भली अमाउंट, हैंडसम अमाउंट लग चुकी है। और अब जब ये न्यूज़ मिली है तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम बन गया। अगर पाकिस्तानियों के वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं लगते तो मैं अब वहाँ जाके करूँगा क्या। आप लोग बताएं मुझे क्या करना चाहिए कमेंट में। फिर मैंने डिटेल ली, इधर उधर से पता किया, मालूमात ली। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। आया कि ये बात जो है ना सच्ची भी है कि नहीं। तो ये कई लोगों से पूछने के बाद पता चला ये बात वाकई हकीकत है। फिर यूएई की मैं अपनी वेबसाइट पे गया हूँ और उस पर जाके मैंने ये बात चेक की है, ये वाकई सच है। वीज़ा वाकई बैन हो चुके हुए हैं। अब कन्फ्यूजन इस बात की है कि अगर मैं जाता हूँ तो देखें और अखराजात भी होंगे, जाऊँगा तो आखिर रिहाइश और ETC ये सारी चीज़ें तो मैं मतलब आपको बताता भी रहूँगा साथ के साथ। बाकी आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा, आप लोग सब अपना अपना एक्सपीरियंस जो जो मतलब विज़िट कर चुके हैं और गए हैं, तो आप काइंडली मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कमेंट्स के अंदर, ताकि मुझे शायद कोई बेहतर मशवरा आप लोग दे सकें कि मुझे अब आगे करना क्या चाहिए, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अब कई कुछ बातें जो है ना और भी पता चली हैं, जानने वाले। अब मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ तो कुछ नई से नई बात ही पता चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं जी लग रहे हैं वीज़ा और ये वो। कंसल्टेंसीज जो होती हैं ना, ये जॉब, जैसे हमारे यहाँ पे जॉब बैंक होते हैं, ऐसे वहाँ पर जो है ना एजेंसीज़ होती हैं जो जॉब दिलवाती हैं आपको। कुछ उन लोगों से बात हुई है तो उन लोगों का कहना ये था जी कोई ऐसा इशू नहीं है, आप आ जाएँ, बस हमारी फ़ीस आप देंगे, हम आपकी जॉब लगवा देंगे। लेकिन जानने वालों से जो बात पता चल रही है वो इनसे बिल्कुल ऑपोजिट है। वो कह रहे हैं जी वीज़ा बैन है, वीज़ा रिजेक्ट हो रही हैं, आप जब अप्लाई करेंगे वर्क वीज़ा के लिए वो रिजेक्ट हो जाएगा। एक अजीब सा कश्मकश वाला माहौल बन चुका है। अब समझ नहीं आ रही मुझे क्या करना चाहिए। आप लोगों का मशवरा चाहिए मुझे। आप लोग काइंडली जो है ना अपने अपना जो भी एक्सपीरियंस है, अगर आप लोग विज़िट करके आए हैं या यूएई का, तो बताएं। अगर कुछ लोग यूएई से देख रहे हैं तो काइंडली यार मुझे ज़रूर गाइड करें आप लोग कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए, या सूरत हाल आप लोग बेहतर जानते होंगे वहाँ पे क्या चल रही है। और जो यहाँ पर हैं, जो पहले जा चुके हैं यूएई विज़िट पे, तो वो भी काइंडली कहें। बाकी जो मेरे प्यारे भाई बहनें हैं वो मुझे सिर्फ ये मशवरा दें कि मुझे अब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सूरत हाल मैंने आप लोगों को सारी बता दी है और समझा दी है। और ख़र्चा तो काफ़ी हो चुका हुआ है। अब समझ नहीं आ रही मुझे क्या करना चाहिए। मैं कंफ्यूज हूँ इस बारे में, आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। फिर और मशवरे लोग मुझे जो है ना कई बातें पता चली हैं। लाइक जो है ना कुछ दोस्त मुझे बता रहे हैं जो यूएई के हैं, वो कह रहे हैं कि आप जो है ना आ जाएँ यहाँ पे। फ्रीलांस वीज़ा एक होता है 2 साल का, वो आप ले लेंगे और उसके ऊपर आप कहीं भी काम कर सकते हैं। तो यार उसमें अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इतनी बड़ी अमाउंट यहाँ पे लग चुकी है। उसके बाद जो है ना वो कह रहे हैं कि भाई 7-8 हज़ार दिरहम का वो वीज़ा मिलेगा आपको, जो पाकिस्तानी 8-9 लाख रुपए बनते हैं। अब वहाँ जाने के बाद भी अगर दोबारा फिर इतनी अमाउंट खर्च करनी है, फिर किसी कंसल्टेंसी के पास मैं जाता हूँ तो वो अपनी अमाउंट अलहदा लेंगे, जो कि पाकिस्तानी 2,000 रुपये वहाँ के मांग रहे हैं। तो पाकिस्तानी जो कि यहाँ के आई थिंक बनते हैं कोई 1,60,70 हज़ार रुपये। तो यार बड़ा जो है ना वो टेंशन वाला माहौल बन चुका है। आप लोग भी यार सपोर्ट नहीं कर रहे। आप लोग आते हैं मेरी टिकटॉक पे वीडियो वगैरह देखते हैं। काफ़ी लोग टिकटॉक पे तो अच्छे भले लोग देखते हैं, लेकिन जो है ना वो टिकटॉक से यूट्यूब पे जाके ना चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते, लाइक वगैरह नहीं करते, या व्लॉग जाके कंप्लीट व्लॉग नहीं देखते। तो ये सब हो पाकिस्तानियों की वजह से रहा है। हमारे पाकिस्तानी भाई जो है ना इधर उधर की सोचते नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं।
जो यहाँ से गया पाकिस्तान से, उसने यही काम किया, वो वहाँ पहुँचा है, वहाँ पहुँचने के बाद उसने अपना ओवर स्टे हो गया, वहाँ जाके भीख मांगना शुरू कर दी। यार हम लोग जो है ना अपने अपने लोगों के लिए रास्ते बंद करते हैं, हम लोग इस बात को समझते ही नहीं है हम कर क्या रहे हैं। पाकिस्तानी हर हर मुल्क में बदनाम हो चुके हुए हैं। ये एक वाहिद यूएई कंट्री रह गया था जिधर आप बड़ा इजीली वीज़ा लेते थे और पाकिस्तानियों के लिए एक आखिरी रास्ता था, और वो भी जो है ना बंद हो गया। अब पाकिस्तानी क्या करेंगे? हमारे मुल्क के हालात इस टाइम ये हैं कि बेरोज़गारी और सारी सिचुएशन ये सारी बनी हुई है, और हमारे पास जो रास्ता था वो हमने खुद ही उठा के बंद कर दिया। हमने कहा जी बस पाकिस्तानी अगर यूएई तक भी जा सकते हैं तो वो वहाँ भी ना पहुँच सकें। हमने कहा जी हम वो भी ख़त्म कर दें रास्ता। पहले ये होता रहा, सऊदीया में ये मामलात होते रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी जो है ना जाके भीख मांगना, फिर अब यूएई में शुरू कर दिए। पिछले दिनों ये जब मेरा वीज़ा भी लगा हुआ था तब भी डिले वीज़ा होने की वजह यही थी, क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना वहाँ जाके मांग रहे थे। उन्होंने इतने पाकिस्तानी पकड़े हैं जो 90% पाकिस्तानी कहते हैं। न्यूज़ के अंदर भी ये बात आई है कि 90% जो पकड़े गए ना लोग भीख मांगते हुए वो पाकिस्तानी थे। यार हम लोगों को ये बात समझनी चाहिए। हम लोग एक अपने अपने लोगों के लिए रास्ते बंद कर रहे हैं, अपने मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर आपको जो है ना, अब और कंट्रीज़ में है, देखें वो लोग, अब इंडिया यार हमारे साथ आज़ाद हुआ था, अब उनको आप देख लें, वो लोग कामयाब हैं हमसे। तो चाँद पे भी वही लोग पहुंच गए हैं, और तरक्की हमसे ज़्यादा बेहतर तरक्की कर रहे हैं। उनके लोग वो हमसे बहुत पीछे थे, तरक्की भी वही लोग कर रहे हैं ज़्यादा। वही इन सारी चीज़ों को जो है ना अचीव करते जा रहे हैं। हम इंडिया के लोगों की वहाँ पे मैंने अभी बात की है तो मुझे वो बता रहा था कि इंडिया के लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड है वहाँ पर। मैंने कहा यार मतलब वहाँ पे जो है ना, ये वो कहते हैं कि इंडियन को प्रेफर करते हैं कि यार इंडियन अगर आता है तो वो पाकिस्तानी को कहते हैं भाग जाओ तुम, अगर इंडियन हमें मिल रहा है तो हम इंडिया का बंदा रखेंगे। ऐसा क्यों? ये फ़र्क कैसे आया? ये फ़र्क हम लोगों की कामों की वजह से, हरकतों की वजह से आया है। हम लोग ऐसी हरकत करते हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ पता चलना चाहिए कि कोई पाकिस्तानी आ गया है यहाँ पे। अब मुझे जो है ना टेंशन में परेशान भी हूँ मैं, लेकिन जो है ना अपने लोगों के ये जो चीज़ें सुनने को मिली हैं कि यार वहाँ जाके भीख मांगते रहे हैं, वहाँ पे जेली डिग्रीज देते रहे हैं। यार ये क्या कर रहे हैं हम लोग जो है ना अपने मुल्क में तो बर्बाद होके रह गए हैं, और हमने जो बाहर के रास्ते थे उनको भी बंद करना शुरू कर दी है। आगे क्या फ्यूचर है हमारा? हम लोग सोचते ही नहीं हैं, हम किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते। हम जाते हैं ओवर स्टे हो जाते हैं, वहाँ पे भीख मांगते हैं हम लोग। वहाँ पे जाके जो है ना हम जो एक दूसरे को जितनी हरकतें, तुर्की में ये वाक़या हुआ था ऐसा गालिम गलोच वाला। ये हमारे पाकिस्तानी है ना, ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ जो है ना ज़रूर बता के आते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और हमें अगर आपने इजाज़त दे रखी है तो वो ख़त्म कर दें इजाज़त, हम कहीं ना आ सकें। और अब यही सूरत हाल फ्यूचर बनने वाला है पाकिस्तान का कि यहाँ से किसी भी ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर किसी कंट्री का वीज़ा नहीं लगेगा। इसके लिए आप लोग तैयार हो जाएं, आगे फ्यूचर ये है। खैर यार परेशानी में जो है ना गुस्सा भी है मुझे अपने लोगों के ऊपर कि यार ये क्या कर रहे हैं लोग, और परेशानी भी है। अब मुझे पता नहीं आगे क्या करना चाहिए। आप लोग अब मशवरा मुझे अब कमेंट में दें कि मुझे अब जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, फ्रीलांस वीज़ा लेना चाहिए, या वहाँ जाके अगर जाना चाहिए तो वहाँ जाके अब सूरत हाल तो वहाँ जाके हमें वहाँ की हकीकत पता चलेगी। अभी जो यहाँ से पता चली है मैंने आपको बता दी है, वहाँ की जो सूरत हाल है वो तो अब वहाँ जाके पता चलेगी कि वहाँ हकीकतन क्या है। जो मुझे मालूमात मिली है उसके हिसाब से तो क्लियर है, और यूएई की जो वेबसाइट है उस पर तो उन्होंने ये क्लियर लिख दिया कि पाकिस्तानी आर बैन, पाकिस्तानी बैन हो चुके हुए हैं। पाकिस्तानियों के लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बैन किया, विज़िट वीज़ा चल रहा है जिस पे मैं भी जा रहा हूँ। तो खैर जा रहा था, पता नहीं अब आप लोग मुझे बताएंगे कि मुझे अब जाना चाहिए कि नहीं, अगर जाना चाहिए तो वहाँ कोई वीज़ा लेना चाहिए कि नहीं। तो आपका भाई बड़ा परेशान है। दुआ ज़रूर कीजिएगा, बहनें और भाई जो भी देख रहे हैं मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा कि मुझे बेहतर जो है ना अल्लाह ताला रास्ता दिखाए। नमाज़ पढ़ी है मैंने भी, अपने लिए भी काफ़ी दुआएं की, अल्लाह ताला से बातें की, अल्लाह ताला रहम करे। देखें क्या होता है। यहाँ पे भी कोई सूरत हाल नहीं है, और वहाँ जाके भी अब पता नहीं क्या सिचुएशन बनती है। चलें, अपने भाई के लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा अब ये आपने स्पेशल फेवर मेरे लिए ये करनी है कि इस वीडियो को भी लाइक करना है, और चैनल पे जाके और चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सबको लाइक कर देना, और बेल आइकन टाइप कर देना। कम से कम यार आप लोग इसमें तो मेरी सपोर्ट कर सकते हैं।
तो जो आप लोग कर सकते हैं ये तो काइंडली करें, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मुझे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।